रामायण की महागाथा में कई पात्र हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ना वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही चरित्र पर बात करेंगे, सुपर्णखा। हमारे पास जो जानकारी है, सुपर्णखा एक त्रासदी की अनसुनी कहानी, वो उनकी कहानी को एक बिल्कुल अलग तरह से देखने का मौका देती है। बिल्कुल। आमतौर पे तो जैसे ही सूर्पणखा का नाम आता है तो बस रावण की बहन और वो एक कुरूप राक्षसी, यही ख्याल आता है ना। हाँ हाँ, वही छवि है। लेकिन ये जो स्रोत है ये बताता है कि उनकी पहचान, उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है और शायद दुखद भी थी। हाँ, यही बात तो मतलब एकदम चौंकाती है कि उनका असली नाम मीनाक्षी था और वो जन्म से राक्षसी थी ही नहीं, बल्कि एक अप्सरा थी। ये तो जो हम सुनते आए हैं उससे काफी अलग है। सही कहा आपने। उनके पिता ऋषि विश्वा मतलब एक ब्राह्मण और माँ कैकेयी वो राक्षसी कुल से थी। अच्छा। तो एक तरह से उनमें दोनों वंशों का अंश था और वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन थी। कहते हैं कि मीनाक्षी स्वभाव से काफी जिंदा दिल और खूबसूरत भी थी। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? मतलब मीनाक्षी से वो सुपर्णखा कैसे बन गई जिन्हें हम जानते हैं, वो भयानक रूप? हाँ, यहीं से उनकी कहानी में वो क्या कहते हैं त्रासदी वाला पहलू शुरू होता है। उन्होंने विद्युत जीवा नाम के एक राक्षस से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह उस जमाने में? जी, लेकिन ये बात उनके भाई रावण को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और जानकारी के अनुसार रावण ने विद्युत जीवा की हत्या कर दी। क्या अपने भाई ने उनके पति की हत्या कर दी? जी हाँ। ओह! ये तो भयानक है। इसका मीनाक्षी पर क्या असर हुआ होगा, सोचकर भी। जाहिर है वो पूरी तरह टूट गई। पति की मृत्यु, वो भी भाई के हाथों, इसने उन्हें बहुत गहरे शोक और गुस्से में ढकेल दिया। वो फिर जंगलों में भटकने लगी और कहते हैं कि इसी दुख, इसी अकेलेपन में धीरे धीरे उनका स्वरूप भी बदलने लगा, अच्छा। जैसे बड़े और तेज नाखूनों वाली। और ये नाम भी ऐसा कहते हैं रावण ने ही उन्हें चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए दिया था। बाप रे! तो ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, ये अंदर का दर्द और गुस्सा था जो बाहर झलक रहा था। बिल्कुल, एक तरह से उनका पूरा अस्तित्व ही बदल गया था। इसके बाद ही फिर वो पंचवटी वाली घटना हुई है ना, जहाँ वो राम और लक्ष्मण से मिली। हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने पंचवटी में श्री राम को देखा तो वो उन पे मोहित हो गईं। तो उन्होंने एक सुंदरी का रूप धरा और श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और श्री राम ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो विवाहित है। जी, उन्होंने विनम्रता से मना किया और कहा कि आप लक्ष्मण से पूछिए। और लक्ष्मण? उन्होंने भी मना कर दिया। हाँ, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। और कुछ सूत्रों में आता है कि शायद उन्होंने थोड़ा व्यंग भी किया, मजाक उड़ाया। अच्छा, मतलब पहले राम ने मना किया, फिर लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और शायद मजाक भी उड़ाया। जी, और इस दोहरे तिरस्कार से वो एकदम भड़क उठी। गुस्से में उन्होंने सीता पर हमला करने की कोशिश की। और बस इसी बात पर लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनकी नाक और कान काट दिए। उफ, ये घटना तो बहुत ही क्रूर लगती है, चाहे वजह कुछ भी रही हो। फिर क्या हुआ इसका अंजाम? अब सोचिए, अपमानित, घायल सुपर्णखा सीधे लंका गई, रावण के पास। बदला लेने के लिए उकसाया होगा। बिल्कुल। उन्होंने रावण को न सिर्फ अपने अपमान की कहानी सुनाई, बल्कि सीता के सौंदर्य का ऐसा बखान किया, वो इतनी सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी शर्मा जाएं, कि रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जाग गई और उन्होंने रावण को बदला लेने के लिए भड़काया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर्णखा का जो व्यक्तिगत अपमान था और उनकी बदला लेने की इच्छा, वही सीताहरण और फिर राम रावण युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। हाँ, तात्कालिक कारण तो यही बनी। एक व्यक्ति की निजी त्रासदी ने जैसे पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। तो ये स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सुपर्णखा सिर्फ एक खलनायिका थी जैसा हमने हमेशा माना, या फिर वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके साथ पहले प्रेम में धोखा हुआ, पति को खोया, फिर अपमानित किया गया और शायद अपनों से भी उसे वो सहारा नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। देखिए, उनकी हरकतें जैसे सीता पे हमला करना वो गलत हो सकती हैं, पर उनके पीछे की जो वजहें हैं वो बहुत उलझी हुई थीं, जटिल थीं। ये नजरिया तो सुपर्णखा के चरित्र को बिल्कुल ही एक मानवीय पहलू देता है। उनकी कहानी सिर्फ रामायण का एक हिस्सा नहीं रह जाती। हाँ, वो शायद उन अनगिनत किरदारों का प्रतीक बन जाती हैं जिनके दर्द और संघर्ष को बड़ी कहानियों में अक्सर जगह नहीं मिलती या अनदेखा कर दिया जाता है। सही बात है। उनकी कहानी में मानवीय भावनाएं हैं, प्रेम, दुख, गुस्सा, अपमान, बदला, सब कुछ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम बड़ी आसानी से बुरा या खलनायक कह देते हैं, उसकी अपनी भी तो कोई कहानी होगी ना। बिल्कुल। तो आज हमने सुपर्णखा की कहानी के उन पहलुओं को छुआ जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। उनका अप्सरा होना, उनका दुख, उनका अपमान
और फिर उनका बदला जिसने सब कुछ बदल दिया। जी। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर हम अपनी महागाथाओं या इतिहास के उन किरदारों को जिन्हें हम खलनायक मानते आए हैं या जो हाशिए पर हैं, उनकी अनसुनी कहानियों को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो क्या दुनिया को और इन किरदारों को देखने का हमारा नजरिया कुछ बदल सकता है?